जय जोहार। राजभाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास ले लौटिन और एकर पहली उन दिल्ली में मंगलवार के राहुल गांधी ले भेंट करिन। संगे आज कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी केसी वेणुगोपाल ले घलोक मिलिन है। जी हाँ, दिल्ली में उन आला कमान ले प्रदेश की योजना और विकास काम के स्थिति पर विचार विमर्श करे और जानकारी दे के बात कही ने। उन्हें आज उखर रायपुर लौटे ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता मन हवाई अड्डा में मुख्यमंत्री के जोरदार तरीका ले स्वागत करिने। मुख्यमंत्री के आए के पहले ही हवाई अड्डा में कार्यकर्ता मन नाराबाजी शुरू कर दे रही। मुखिया के पहुंचे में जोर शोर ले स्वागत और नाराबाजी हुई, जेमा कार्यकर्ता मन छत्तीसगढ़ अड़े हुए है भूपेश के संग खड़े हुए है कि नारा ले इलाका गुजत रहीस। उन्हें 2.5 बछर के पारी ले के गलों का कई आशंका लोगन करत रेन। येला विराम देते हुए दिल्ली ले लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काय कहीन, आप मन घलोक सुनो। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीति अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी, और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूं, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। जिस प्रकार से पूरे माहौल प्रदेश में बना हुआ है और दिल्ली तक अचानक जो दिल्ली दरबार में उपस्थित होना, बुलाया जाना, कहीं न कहीं इस बात को जन्म दे रही कि मामला कुछ तो है, और इसलिए मामले लगातार तूल पकड़ रही है। पुनिया जी जिस बात को बोलते हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं फुसफुसाहट फिर शुरू हो जाती है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला तो है इसमें। छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर पड़त नजर आते। 12 जिला में अल्पवर्षा के स्थिति, सूखा के स्थिति बनत दिखत है और सिंचाई पर कतका पानी कौन बांधा ले और कब तक छोड़े जा सकते। चर्चा पर बुधवार के दिन जल संसाधन विभाग के एक बड़े बैठक आयोजित करेगी। मंत्री रविंद्र चौबे खुद प्रदेश के सब्बो जिला में बारिश और बांधा में पानी की समीक्षा करें। बैठक में सब्बो जिला के कलेक्टर ला बारिश और सूखा के स्थिति ऊपर नजर बनाए बर राखे के निर्देश दिन है। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक गंगरेल और तांदुला बांधा में स्थिति चिंताजनक है। फिर जैसे जैसे जरूरत महसूस हो ही बेराय में बांधा ले पानी घरोक छोड़े जाए। उन्हें यह मामला में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि सरकार जानबूझ के बांधा ले पानी छोड़े में विलम्ब करत है ताकि फसल बर्बाद हो जाए और सरकार ला अधिक धान नहीं खरीदे बर पड़े। कुछ जिलों में हालत निश्चित रूप से चिंताजनक है। सरकार हर जिलों की स्थिति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, नजर रखे हुए है। तो वर्तमान स्थिति पे जहां से भी जैसा भी किसानों की मदद की जा सके, उसकी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है। समय रहते यदि बांध से पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों के फसल निश्चित रूप से चौपट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है कम फसल हो तो खरीदना कम पड़ेगा, शायद ये सरकार की नीति हो, और इसके कारण में बांधों से पानी देना लगभग अभी की स्थिति में किसानों को बंद कर दिए हैं। स्टार जन अमर सेवकी और ज्यादा जानकारी संग खबर ऊपर सीधे मेरा रायपुर ले जुड़त है। स्टार जोन तरीका ले पूरा देश भर में हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बारिश हुए है, वो इसने बारिश छत्तीसगढ़ में देखे बर नहीं मिला थे। तो आज बैठक हुए, बैठक पे का कुछ तय करेंगे? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में देखबो तो जो मानसून रीस है वो पूर्ण रूप से सक्रिय तो शुरुआत में रीस है, लेकिन अभी एकदम निष्क्रिय जैसे हो गए इसने कही जा सकन। प्रदेश के 12 जिला में औसत से एकदम काफी कम बारिश हुए है, जेकर कारण वहाँ सूखा के हालात बना थे। किसान मन परेशान है, काबर के धान के फसल लगा दे लेकिन पानी नहीं गिरा थे, जेकर कारण उमर के कृषि कार्य बाधित हुआ थे। ऐसे में उमन उम्मीद करे थे सरकार से कि जल्द से जल्द बांध से पानी छोड़ा जाए ताकि सिंचाई भर पानी मिल सके, लेकिन वह दिक्कत है काबर के बांध में घलो पानी नहीं है। कृषि मंत्री खुद जो सिंचाई विभाग भी ओकर पास है वो खुद बताते हैं कि सबो बांध के छोटे छोटे वो में तो ठीक है, लेकिन जो प्रमुख बांध है गंगरेल और तांदुला
एमे चिंताजनक स्थिति काबर के पानी नहीं है। आज जैन बैठक हुई है उनमें यही चर्चा हो रही है और फैसला ले गए कि अभी जतक पानी बचाए है उनमें पिए के पानी रिजर्व रख के बाकी पानी जतक वाला कृषि कार्य पर छोड़े जाना है। ये फैसला हुए है, ये चर्चा समीक्षा करेंगे कि कैसने कैसने और कब कब कतक पानी छोड़ना है। तो जो प्रमुख बांध गंगरेल जेकर ऊपर धमतरी के, महासमुंद के, रायपुर के किसान मन निर्भर है, वहीं से तांदुला है जहाँ दुर्ग संभाग के ज्यादातर जिला में निर्भर है, तो वहां से पानी छोड़े जाए, लेकिन धीरे धीरे करके छोड़े जाए काबर के पेयजल पूर्ति पर पानी रखना है। ये आज के बैठक में चर्चा हो रही है। वहीं आप लोग बता दूं कि बैठक के ऊपर और जो सरकार के फैसला लेवत है ओखर ऊपर जो बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक ओखर भी कहना है कि सरकार जानबूझ के बांधों से पानी नहीं छोड़ते काबर के इसने यदि पानी नहीं मिली तो किसान मन के फसल सूख जाही, नुकसान होही, और जो फसल नहीं हुई तो सरकार ला ज्यादा धान करे की जरूरत नहीं पड़ दी। तो एकर कारण किसान सरकार जानबूझ के बांधों से पानी नहीं छोड़ते, इसने भाजपा के कहना है। यहाँ बिल्कुल वही चिंता के विषय है काबर के अगर 1-2 दिन के भीतर में बने बारिश नहीं हुई तो किसान के फसल बर्बाद हो सकते। ये चर्चा पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार प्रार्थनागु जगदलपुर में 1 और 2 सितंबर के होवैया बीजेपी के चिंतन शिविर में आरएसएस के क्षेत्र और प्रांत प्रचारक विशेष रूप से शामिल हुई। चिंतन शिविर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष घलोक आमंत्रित करे गए है। इमा बीएल संतोष के आना लगभग तय माने जाते। एक अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन ये चिंतन शिविर में शामिल हुई। तो शिविर में आदिवासी क्षेत्र में होत धर्मांतरण ला लेके सरकार ला घेरे की रणनीति के खाका तैयार होही तो उन्हें बाढ़त नक्सलवाद और आदिवासी मन ले करेगे वादा पूरा नहीं होए के बाद घर घर पहुंचाए के कार्यक्रम घलोक तैयार करे जाही। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे शिविर पर तंज कसत हुए कही है कि एक डहार आरएसएस कहत है कि बीजेपी ले ओखर कोनो लेना देना नहीं है और आरएसएस के प्रचारक शिविर में शामिल हुआ थे। पहले भी आए हैं और आकर के मुख्य रूप से हमारा एक ही विज़न है इसमें कि 2023 छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को, छत्तीसगढ़ को मुक्ति पाना। जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाए हुए हैं और आज जनता कराहने लगी है, इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, उस विषय में बैठ कर के चिंतन करेंगे। दो मुही बात भी सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी में अब पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से फूट पड़ चुकी है या जिस प्रकार से गुटबाजी है, तो इनको भाजपा के नेताओं के ऊपर कम आरएसएस के लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास होने लगा है, ऐसा हमें लगता है। दंतेवाड़ा में आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जेमा बस्तर के सब्बो जिला के कलेक्टर और जनप्रतिनिधि मन शामिल हुई हैं। लगभग 5 घंटा चले ये बैठक में बस्तर के विकास पर चर्चा करेगी। इस बैठक के बाद प्रभारी मंत्री कवासी लखमा बताइन कि बस्तर के कौन तरह ले विकास हुआ है, संगे संग पुराना कार्य के समीक्षा करते हुए सब्बो कलेक्टर ला जल्द कार्य पूरा करे के निर्देश दे गए हैं। मंत्री जी जल जीवन मिशन के तहत होने वाला कार्य के सरलग मॉनिटरिंग करे के निर्देश के संग ही कार्य ला जल्द पूरा करे पर कहीं नहीं। पिछले समय जितना काम दिए थे उस काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ और क्या गति है, उनको समीक्षा किए हैं। हमारे बस्तर में पानी कैसा है इसका भी अधिकारी लोग से समीक्षा किया है, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी ज़्यादा है, उसके बारे में भी सोचे हैं और काम को जल्दी चालू करना है, उसको भी सभी कलेक्टर को निर्देश दिया गया है। रायपुर में एसआई के पद पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करे जाए की मांग लेके अभ्यर्थी मन आज कलेक्टर रायपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करत हुए अपना कनीन है और अपना बता दें कि लगभग 3 साल पहले ये पद ऊपर भर्ती पर विज्ञापन निकाले गए। अभ्यर्थी मन के कहना है कि आज 3 साल के बाद घलो परीक्षा ला लेके कोनो फैसला नहीं लगे है। अपन मांग के संबंध में अभ्यर्थी मन घड़ी चौक में भिक्षा मांगे के अनुमति मांगे रही, फिर उमला अनुमति नहीं मिली। अभ्यर्थी मन ले गोड़ बात करे समर सहयोगी स्टार्जन।
SI भर्ती परीक्षा को आयोजन करने की मांग को लेकर आज उसके अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं। इनका ये कहना है कि लगातार इंतजार करते आ रहे हैं फॉर्म भरने के बाद, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हो रही, जिसके कारण वो परेशान हैं। उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा बताएंगे। सर, पिछले 3 सालों से फॉर्म ले लिए गए हैं और भर्ती का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है, और इस प्रकार के आंदोलन पहले हम लोग बूढ़ा तालाब के पास और 19 जुलाई को पहले एक बार और कर चुके हैं। पिछले बार जब किया तब कोई परेशानी नहीं हुई थी गवर्नमेंट को। इस बार यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जाने से मना कर दी जा रही, इसलिए अभी तक हम लोग गार्डन में हैं, जबकि अभी इस समय हम लोग को वहाँ पे चौक पे होना चाहिए था। और दिक्कत यहाँ पे है कि शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है। आपको पता नहीं चल पा रहा कि भर्ती होगी कब से, होगी कब खत्म होगी, कब नियुक्ति दी जाएगी। सरकार से आप लोग की बातचीत हुई, कुछ नतीजा निकल पाया कुछ बातचीत का? कुछ अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं, सरकार तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लगातार 3 साल जैसा बात कर रहे, 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो इस दौरान कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोग को लग रहा है? मतलब दिक्कत कहीं नहीं आ रही है, दिक्कत है सरकार की इच्छा शक्ति में। आप देखेंगे 2020 और 21 के अंतराल में रेलवे NTPC के 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, उनकी परीक्षा संपादित कर दी गई, आंसर की जारी कर दी गई और अभी 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ रहा है। आगे क्या रहेगा आप लोग का रूपरेखा आंदोलन की? हम इस आंदोलन को कभी बंद नहीं करने वाले जब तक हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाती है। 10 दिन के भीतर अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं की तो हम इससे भी उग्र कदम उठाएंगे। देखिए, तमाम ये वो अभ्यर्थी है जिन्होंने SI पद के लिए जो विज्ञापन निकला था उसकी भर्ती के लिए आवेदन किया था। 3 साल से ये परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा को संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और इनका ये मांग है कि जो सरकार वो जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाए और नोटिफिकेशन जारी करे। यदि 10 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 10 दिनों में भर्ती प्रक्रिया दोबारा फिर से शुरू नहीं होती है तो ये फिर उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। गरियाबंद के नवनियुक्त SP पारुल माथुर आज नक्सल ऑपरेशन के द्वितीय बैठक ला संबोधित करें और पुलिस के संग ही अर्धसैनिक बल ले पारुल माथुर कहीने के नक्सल गतिविधियों पर कड़ाई ले लगाम लगाना है। ये खबर हम अपन सर्चिंग और रणनीति के हिसाब ले काम हमला कर रहे बर पढ़ी। उड़ीसा बॉर्डर में हमला विशेष निगाह रखे बर की जरूरत है। उनका ही है कि नक्सल गतिविधि ला कोनो भी स्थिति में बढ़े बर नहीं देना है। एक ऊपर जिला के पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के अत्यधिक दबाव होना चाहिए कि वे ओमन कोनो भी हरकत ऐसे झन कर पाए जेकर ले आम जनला परेशानी हुआ है। बैठक में CRPF CAF के संगी अन्य बल के अधिकारी नक्सली मन की गतिविधियों पर बारीकी ले अध्ययन करें। जो अभी सबसे बड़ी घटना जो भैंसाबाड़ा में हुई है उसके बाद से लगातार उस एरिया में पुलिस की सर्चिंग को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट के और भी जो सेटअप्स हैं उस पर भी जो सेंसिटिविटी पॉसिबल है उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में उनको बेहतर सुरक्षा प्रोवाइड करें। अनिश्चितकालीन हड़ताल में गिन सिम्स कर्मचारी मन के प्रदर्शन जारी है। हड़ताल के तीसरा दिन कर्मचारी मन अरपा नदिया में जल सत्याग्रह करके अपन मांगला लेके प्रदर्शन करें। ये बेरा कर्मचारी मन नदिया में बैठ के सिम्स प्रबंधन के खिलाफ जम के नारेबाजी करें। सिम्स के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग के 316 कर्मचारी सोमवार के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। वार्षिक वेतन वृद्धि के मांग लेके कर्मचारी मन काम बंद करके हड़ताल करें। ये बेरा हड़ताली कर्मचारी रोज की जैसे आने तरीका ले प्रदर्शन करके अपन मांगला प्रबंधन और सरकार तक पहुंचाते और पहले दिन यहाँ सामूहिक धरना प्रदर्शन करके कर्मचारी मन अपन अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत करी है। दूसरे दिन मुंडन और आज जल सत्याग्रह करी है। आज 7 वर्ष बीत जाने बाद भी शासन प्रशासन दोनों को अवगत करा दिया गया है, बार बार पत्र दिए गए हैं, निवेदन किया गया है। अभी 2 और 3 को हम लोग सांकेतिक हड़ताल भी किए थे, 2 दिन काम बंद करके, उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। सभी से लिखित में आवेदन किए हैं, मौखिक रूप से भी आवेदन किए हैं और बोले हैं कि सर हमको हमारा जो अधिकार है उसको हमको दिया जाए, लेकिन आज तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जा रही है। हम लोगों की जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग रहेंगे। एक डहार जिला प्रशासन 100% वैक्सीनेशन के दावा करत है तो दूसरा डहार जिला के 550 शिक्षक मन अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराए है और स्कूल में पढ़ात घलोक है। ये बात शिक्षा विभाग के रिपोर्ट में उजागर हुए है। एक बाद जिला पंचायत ऐसे शिक्षक मन के नामबंद सूची मांगे है। फिर अधिकारी मन के कहना है कि ऐसे शिक्षक मन के वेरिफिकेशन करे चाहिए। असल में शासन कोविड संक्रमण कम होए के बाद स्कूल ला शुरू करे के अनुमति दे है। स्कूल में
पढ़ाने वाला शिक्षक मन ला अनिवार्य रूप ले वैक्सीन लगवाए के निर्देश दे गए हैं। फिर जिला में लगभग 550 शिक्षक ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाए। वहीं कलेक्टर है ये मामला के रिपोर्ट मांगे है। रायगढ़ के रामभाटा स्कूल में हुए चाकूबाजी के मामले में पुलिस 2 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी घलोक नाबालिग है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए है। पुलिस दोनों नाबालिग बालक मल्ला बाल संरक्षण गृह भेज दे है। असल में काली रामभाटा स्कूल में 2 लोगों ने 9वीं कक्षा के छात्र के स्कूल में ही चाकू मार के हत्या कर दे रही। और मौके से दोनों आरोपी फरार हो गए थे। इनको अलग अलग टीमें लगाकर उनको पकड़ा गया। एक को उनके घर से बरामद किया गया था, एक जो उसका सहयोगी था, और प्रमुख जो मुख्य आरोपी था उसे उड़ीसा बॉर्डर के पास में मेडिकल कॉलेज रोड में उसे वहां से पकड़ा गया। जिस हथियार से उसने वार किया था उसे भी रात को जब्ती बनाया गया है। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत लहसुन पाट के आसन पानी में PMGSY के मुख्य सड़क बीच ले ही फट गई। बड़ दूर तक सड़क में बड़े बड़े दरार आ चुके हैं और गड्ढा अतका है कि यमा कोनो भी समा सकते। सड़क बीच ले अचानक कैसे फट गई, एकर पीछे का कारण है बोले ओखर ले कोनो बोला कोई नहीं जाने। फिर ये लोगन बर कौतूहल के विषय बने है कि मुख्य मार्ग के फट जाए ले आवागमन प्रभावित हो गए। तस्वीर देखा तो अपन कौन तरीके ले आप अंदाजा लगा सकता हो कि ये सड़क फट गई है। खर बाद ये कैसे हुए है, ये मात का बड़े दरार कैसे आए है, ये ला कोनो नहीं समझ सके है। ये जो रोड है फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क के निर्माण करेंगे। बीच और मुख्य मार्ग। ये बेरा रायपुर ले एक बड़े खबर, जहां हत्या के 4 आरोपी नाबालिग आरोपी ले गिरफ्तार कर ले गए। तेलघानी नाका कना चाकू मार के युवक की हत्या करे रही। मामूली विवाद में हत्या के मामला आगू आ रही। सब्बो आरोपी रामनगर गुड़ियारी के रही है। गंज थाना इलाका के ये मामला है। बड़े खबर आप मतलब बतावा था रायपुर ले, जहां हत्या के 4 नाबालिग आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए। तेलघानी नाका कना चाकू मार के युवक की हत्या करे रही। मामूली विवाद में यह हत्या हो रही और सब्बो आरोपी रामनगर गुड़ियारी के रहिया है। गंज थाना इलाका के मामला है। तहसीन जैदी अमर सुखी और ज्यादा जानकारी संग फोन में जुड़ा थे। तहसीन रामनगर वो क्षेत्र है जहाँ पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आए हैं। तो ये माने जाए का कि कहूँ ना कहूँ गश्ती के समस्या रही से और ये गिरफ्तारी लगी क्या जानकारी है? निश्चित तौर पे ये कल जो बीती रात में एक चाकूबाजी हुई थी जिसमें युवक जो देवा नायडू की हत्या हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उसमें गंज थाना पुलिस ने उसमें 4 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन ये सभी जो आरोपी है नाबालिग है। उनकी उम्र की अगर बात करें तो 16 से 17 साल ही बताई जा रही है। और विवाद का जो कारण है, हत्या का जो कारण सामने आया है, उसमें बहुत ही मामूली विवाद है। जो मृतक है देवा, उसके द्वारा जो इसमें मुख्य आरोपी है नाबालिग, उसका मोबाइल 2 दिन पहले छीन लिया था और इसी बात को लेकर उसको 2 दिन से तलाश रहे थे। और तभी इसको ये कल जो तेलगानी नाका के पास जो राजपुराना होटल है उसके सामने ये मिल गया और वहीं पे ही इसको चाकुओं से गोद के इसकी हत्या की गई। और इसमें अभी फिलहाल पुलिस ने 4 को गिरफ्तार करके बाल गृह भेज दिया है। लेकिन एक यहाँ बड़ी एक सवाल खड़ा ये होता है कि नाबालिग जो जिस तरीके से लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं कर रहे हैं, तो इससे इसकी जो प्रवृत्ति जो बढ़ी है नाबालिगों में, वो निश्चित तौर पे एक सोचनीय और विचारणीय समाज के लिए एक बात सामने आई है कि ये लोग जो हथियार रख रहे हैं ये एक बड़ी गलत प्रवृत्ति है। क्योंकि अभी जो एकदम कम उम्र में ये हथियारों को रख रहे हैं, निश्चित तौर पे एक बड़ा कारण आने वाले दिनों में शहर में बन सकता है चाकूबाजी का। जी पुलिस को बड़े सफलता तो जरूर मिली, लेकिन चिंता की विषय है कि नाबालिग मन अब ऐसे हत्या के वारदात करते हैं। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके तहसील। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चमुला विदा जय जोहार।